हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे एनोलॉगी। एनोलॉगी का मतलब होता है सादृश्यता। एनोलॉगी का रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स? एनोलॉगी का रूल कहता है जो सादृश्यता होता है उसमें हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 30 क्वेश्चन मार्क, फिर डबल पॉइंट्स दिया है और फिर 130 और फिर 222, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ये रेशियो में और एक इस रेशियो में। जो हमारा रिलेशन लगता है एनोलॉगी में वो क्यूब से लग सकता है, स्क्वायर से लग सकता है, मल्टीप्लाई से लग सकता है, प्लस से लग सकता है, माइनस से लग सकता है, एक साथ दो दो रूल लग सकता है। एनालॉगी का पहला रूल यही कहता है जो स्टूडेंट्स, अगर हमारा क्वेश्चन किसी भी तरफ दोनों साइड प्रूफ हो जाए तो वो हमारा आंसर होगा। बट लेकिन उसमें कंडीशन है, वो ऑप्शन में जरूर होना चाहिए। अगर ऑप्शन में नहीं है तो वो रूल उस पर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आंसर तो हो रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आंसर मान्य नहीं होगा। तो जिस रूल से अगर आप आंसर ला रहे हो, अगर ऑप्शन में भी सेम रूल से ऑप्शन मिल रहा है तो वो आंसर 100% सही है। अगर बन तो रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो वो मान्य नहीं होगा। ऑप्शन होना चाहिए आपका आंसर जो भी है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन, एक से ज्यादा आंसर आ सकता है किसी भी डिजिट को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में है, जो आपका डिजिट आया है वो अगर ऑप्शन में है तो वो आंसर मान्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले हम चेक करेंगे रिलेशन क्या क्या कहाँ कहाँ से बनता है। रिलेशन देखो पहले पार्ट वाई बनता है, जैसे इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क लेफ्ट साइड है तो राइट साइड वाला चेक करेंगे इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन लग रहा है। सेम रिलेशन हम यहाँ लगाएंगे, क्यूब का लगेगा, स्क्वायर का लगेगा, मल्टीप्लाई का लगेगा, माइनस का लगेगा, या एक साथ दो दो का रूल लग सकता है। हो सकता है स्क्वायर के साथ प्लस लग जाए, हो सकता है क्यूब के साथ प्लस लग जाए, हो सकता है मल्टीप्लाई के साथ प्लस लग जाए। तो जो रूल यहाँ पे लगाएंगे, जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, और इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन में मिलना चाहिए। ठीक है ना। पेपर में एक तो यह भी, दूसरा कंडीशन ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखते चलेंगे अब। दूसरा कंडीशन आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, जो इनका रिलेशन इससे जोड़ दे तो हो सकता है इनका रिलेशन इससे बन जाए। ठीक है, ऐसे से भी क्वेश्चंस बनते हैं एनालॉगी में। कभी कभी होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके अलावा यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहाँ पे इनका रिलेशन इनके साथ भी हो सकता है और इनका रिलेशन इनके साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम किसी टाइप से हम रिलेशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट 90% टाइम, मतलब कहने का मतलब है 90% टाइम आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट वाइज, जैसे क्या इनका रिलेशन और इनका रिलेशन। ठीक है ना। चलो अब हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इनके बीच का रिलेशन चेक करेंगे, इनके बीच का रिलेशन क्या है। अब अब हमारे दिमाग में क्यूब सबसे पहले आना चाहिए। डिजिट अगर बड़ा हो तो क्यूब का रिलेशन हम चेक जरूर करना चाहिए। क्यूब का रिलेशन चेक करेंगे तो यहाँ पर 130 है। अगर 130 है स्टूडेंट तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 प्लस 5 30। जैसे यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होगा, 125 प्लस 5, तो 125 प्लस 5 130। उसी तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं 6 का क्यूब प्लस 6। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 प्लस 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 222। तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 3 हो सकता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 प्लस 4 इजकल टू यहाँ पे क्या आना चाहिए, 68। 64 प्लस 4 68, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 68, और 68 का आंसर किस में है, सी नंबर में। देख रहे हो आप, कोई परेशानी। तो यहाँ पे हम क्या देखा, यहाँ पे देखा 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 3 का क्यूब प्लस 3, तो यहाँ पर होगा 4 का क्यूब प्लस 4। तो हम इससे आंसर बना सकते हैं, आंसर हो जाएगा 68, और 68 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम कहेंगे आंसर 68। बिल्कुल क्लियर, कोई परेशानी नहीं। चलो भाई दूसरा देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हम बनाते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, सारे टाइप में आपको कवर कराते जाऊंगा और इसके बाद कोई परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है रिलेशन। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्यूब और स्क्वायर की बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 है, लेकिन यहाँ पे ये
अगर ये क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब नहीं है, तो अगर हम क्यूब से बनाएंगे तो यहाँ पे आंसर मैच नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का देखेंगे। यहाँ पे 3 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर -1 हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 9 -1 कितना 8। तो देन यहाँ पे क्या देखेंगे, 4 का स्क्वायर -1 15 होता है ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 -1 15। तो यहाँ पे क्या देखा, 3 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे होगा 3 का क्यूब +1। 3 का क्यूब कितना होता है भाई, 27 होता है, +1 28 होता है। तो 3 का स्क्वायर -1 8, 3 का क्यूब +1 28, तो 4 का स्क्वायर -1 15। तो यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट, 4 का क्यूब +1, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 +1 = 65 65। और आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 4 का क्यूब 64 +1 65, 5 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई परेशानी नहीं, देख रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे 25 से 175, 25 से 175 हो रहा है। अगर हम 25 से 175 करेंगे तो कैसे हो सकता है, पहले बात है जो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 25 × 7 कर सकते हैं 175। अगर हम 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आ जाएगा। तो देन हम 32 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट, वो ऑप्शन में तो नहीं है। सबसे पहले देखो 7 दूना 14, 14 कैरी, हमारा यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 4, किसी के यूनिट प्लेस पे 4 नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया स्टूडेंट। अगर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा ऑप्शन में जरूर मिलता। जो आंसर आएगा वो तो सही है, बट हमारा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम सही इसको लेके नहीं चल सकते। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर अगर क्या हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे ध्यान दो। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7 का तरीका क्या हो सकता है 175 लाने का। एक तो तरीका स्टूडेंट ये हो सकता है जो डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहां भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, उससे आंसर नहीं हो रहा है। तो ये 7 और किससे आ सकता है, देखो इन दोनों डिजिट का सम, देखो ये जो डिजिट है इसका सम 2 + 5 = 7, इन दोनों डिजिट का सम 7 हो सकता है। तो 25 को इनके सम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 175। चलो आगे देखते हैं, 32 को इन दोनों डिजिट का सम 3 + 2 = 5 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। अगर इनके डिजिट को सम करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनके डिजिट को सम करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 160 और ऑप्शन नंबर ए। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 160, आंसर नंबर ए। तो यहाँ पे मैंने क्या चेक किया, यहाँ पे मैंने चेक किया 25 को 7 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ 7 से नहीं आया, तो 7 यहाँ पे प्रूफ हो गया इन दोनों डिजिट का सम है, तो इन दोनों डिजिट का सम यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट 18 और 52 है। अब 18 और 52 का रिलेशन बहुत सारे से लग सकता है, डायरेक्ट क्यूब स्क्वायर तो नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, जो 18 × 4, 18 × 4, 4 × 12, 2, 4 × 4 = 5, मतलब इंटू 4 क्या हो जाएगा 52। तो यहाँ पे 12 × 4 क्या आंसर आ रहा है 4 दूना 8 48, और 48 ऑप्शन बी नंबर में है। मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 52 आ गया, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 48 होना चाहिए, और 48 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो यहाँ पे 8 9 का डिफरेंस दिया, यहाँ पे 64 और आगे पता नहीं लेकिन ये भी क्यूब दिख रहा है और ये भी क्यूब दिख रहा है मुझे, ये क्यूब दिख रहा है और ये भी क्यूब दिख रहा है। ये क्यूब किसका है, 2 का क्यूब है, ये क्यूब किसका है, 4 का क्यूब है ना जी। तो इनके बीच का डिफरेंस स्टूडेंट क्या है, इनके बीच का डिफरेंस 2 में 2 सम कर देंगे तो 4।
ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 2 में 2 सम किया तो 4 हो गया, 4 का क्यूब। तो 3 में 2 सम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 25। अब इनका रिलेशन इनसे जोड़ दिया गया है और फिर इनका रिलेशन यहाँ से जोड़ दिया गया है। यहाँ पे 3 + 2 = 4, तो 3 5, तो उसी तरह से 2 प्लस, समझ में आ गया, 2 + 2 = 4। अब मैं आपको यहां से भी समझा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, इनके बीच का रिलेशन 2 में 2 सम कर दिया, 2 में 2 सम कर दिया तो 4 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है तो ये भी क्यूब है। 3 में भी 2 सम करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 25 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, ये 9 है, 9 से 80 आ गया, 9 से क्या आ गया 80 आ गया, तो कैसे आ सकता है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 - 1 = 80 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 - 1 = 48, कितना होगा स्टूडेंट 48। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है 29 841 है, 29 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 29 का स्क्वायर डायरेक्ट है ये, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाएगा 17 का स्क्वायर, क्योंकि 289 किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, दूसरा यहाँ पे 8 का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 1 65 नहीं है, तो क्या हो सकता है 8 × 3, 8 × 3 कितना होगा 24 + 4 28, तो 27 × 3 81 + 4 कितना हो जाएगा 85, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो अगला अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 18 है, 18 चौका 72, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 हो जाएगा। तो कोई ऐसा डिजिट है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 18 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा डिजिट है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 56, नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या किया है 7 2 9, 9 दूना 18, 7 2 9, 9 दूना 18 स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं है, देख रहे हो। उसी तरह से यहाँ पे 5 + 6, 5 + 6 11 दूना 22, 5 + 6 11 दूना 22, 22 ऑप्शन बी। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 28, तो 8 28 का क्या रिलेशन है यहाँ पे कर सकते हैं हम 3 का स्क्वायर -1 कितना हो गया 9 - 1 8, 3 का क्यूब प्लस 1 27 + 1 28, 4 का स्क्वायर -1 16 - 1 15, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर -1, एक मिनट, तो यहाँ पे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 1, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64 + 1 = 65, तो 65 ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन बन गया 3 का स्क्वायर -1 8, 3 का क्यूब प्लस 1 28, तो 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1 16, 16 में से -1 गया 15, 4 का क्यूब, यहाँ पे 4 का क्यूब 64, 64 + 1 65 आंसर हो जाएगा।
तो चलिए भाई, फर्स्ट पार्ट में आपने चेक किया, अब चलेंगे अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।